आप लोगों का क्लास 11th का ज्योग्राफी टेस्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जो कि आप लोगों का भूगोल एक विषय के रूप में, और दूसरा अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इन दोनों अध्याय का आप लोगों का टेस्ट हो गया अभी। इसमें रूल्स वही रहेगा कि आप में से कोई भी यदि अपना फ्रेंड को बताते हो तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। दूसरा है, सॉरी 1 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स कटेगी, ठीक है। दूसरा यह है कि यदि आपको पता नहीं है तो आप पास कर सकते हो, लेकिन अधिक टाइम आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। जहाँ तक संभव हो आपको कि जल्दी से जल्दी बोलने का। चलिए, तो पहला सवाल जो है वो सौरभ से स्टार्ट होगा, जो कि सौरभ आपके लिए पहला सवाल है कि GIS का पूरा नाम क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिल्कुल, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। राज, आपका दूसरा सवाल है आपके लिए कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? एरेटास्थेनीज। बिल्कुल, एरेटास्थेनीज जो थे उन्होंने किया था। अंकित, आपका सवाल है जो एरेटास्थेनीज जो है वो कहाँ के विद्वान थे? जल्दी बताना आपको। चलिए बताइए, आप बताइए। प्रश्न है एरेटास्थेनीज कहाँ के विद्वान थे? एरेटास्थेनीज कहाँ के विद्वान थे? बिल्कुल, चलिए जिसु आप बताइए। ग्रीक विद्वान था। बिल्कुल, ग्रीक विद्वान थे। इसका आंसर कौन दिया? जिसु। पूछे कहाँ के थे? बिल्कुल, ग्रीक के थे। तो क्योंकि आप लोगों को पहले लिखा है कि एरेटास्थेनीज ग्रीक विद्वान थे। चलिए आगे हो गया बाबू, आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं बोलना है क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, और उसके बाद हमको काटने में बड़ा दिक्कत। कल पता है आप लोगों का जो वीडियो बना था 48 मिनट का बना था, और उसको काटते काटते हमको 48 मिनट का ही टाइम लगा है, और उसके बाद एक्सपोर्ट होने में एक्स्ट्रा टाइम। चलिए सो नेक्स्ट आपका है जियोग्राफी शब्द के उत्पत्ति कैसे हुआ, और ये है विष्णु आपके लिए सवाल। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किन 2 भाषा से हुआ था, या तो फिर कैसे हुआ था, ये आपको बताना है। नहीं होगा तो आप पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए जीत बताइएगा। नहीं सर, आप बताइए। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, आपको बताना है इसका आंसर। चलिए आप बताइएगा। नहीं, तो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है कि यदि एक चैप्टर से ही आप लोगों का सारा हो जाता है 3 राउंड, उसके बाद फिर तो आपके लिए है यही सवाल, जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? सर, जियोग्राफी शब्द, जियो मतलब पृथ्वी और जियोग्राफस मतलब वर्णन, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। इसे एरेटास्थेनीज ने मतलब। बिल्कुल, तो ये आप लोग बोल सकते हैं 2 शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहला है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफ, जिसका अर्थ होता है वर्णन, ठीक है। और ये दोनों ग्रीक शब्द है। तो इस पर सौरभ को 1 नंबर मिलेगा। राज, आप बताइएगा भूगोल के कितने उपागम है? 2 उपागम है। 2 उपागम है, ठीक है। अंकित, आप बताइएगा भूगोल के दोनों उपागम कौन कौन से हैं? सर, विषय वस्तु का तो उपागम और प्रतिपादन। बिल्कुल नहीं है, दूसरा वाला बोलिएगा मानिक। नहीं, आप बताइए। विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम है कि फिर प्रादेशिक उपागम? बिल्कुल, विषय वस्तुगत उपागम और प्रादेशिक उपागम, ठीक है ना। ये कौन आंसर दिया? रोशन। जिसु, आप बताइएगा कि विषय वस्तुगत उपागम को और किस नाम से जाना जाता है? क्रमबद्ध उपागम। बिल्कुल सही है। आपका सवाल है सर, आप बताइएगा विषय वस्तुगत उपागम की खोज किसने किया?
टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपको पता है आप आराम से बोलिए, यदि नहीं पता है तो आप पास कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं होगा, चलिए जीत बताइएगा आप, कुछ भी कोशिश कीजिए। चलिए आप बताइए क्वेश्चन ये, चलिए आप बताइए। नहीं होगा, चलिए। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, विषय वस्तुगत उपागम जो है इसका खोज अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। उसके बाद है राज। अब बताइएगा भूगोल के शाखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3। वैसे आपके किताब के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है भौतिक भूगोल, जीव भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, ये आपके किताब में दिया है। एक्स्ट्रा और भी बहुत सारा है, ठीक है, जो कि आप लोग क्लास 12th में पढ़िएगा। तो इस पर राज को 1 नंबर मिलता है। अंकित, अभी तक आपका खाता नहीं खुला है महोदय, तो आपके क्लास के अनुसार भौतिक भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, बिल्कुल सही है। मानिक, क्या आप 4 भागों में से 2 भाग का नाम बता सकते हो? भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में ही आपको 2 भाग बताना है नाम। नहीं होगा, चलिए रोशन आप बताइएगा। वही बिल्कुल, भौतिक भूगोल का 4 भागों में से किन्हीं 2 भागों का नाम बताना है आपको। वो आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल। आपको 4 नहीं बोला गया था सर, ये क्वेश्चन दूसरा और बन सकता था एक, ठीक है। 4 आप एक्स्ट्रा बोलिएगा तो एक्स्ट्रा नंबर तो है ना मिलेगा महोदय, ठीक है ना। चलिए आगे, जिसको आपका सवाल है, मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा गया आपकी किताब अनुसार? 5 भागों में। 5 भागों में आपकी किताब अनुसार बांटा गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। विष्णु, आप क्या इस 5 भागों में से किन्हीं 2 भागों का नाम बता सकते हो आप? कोशिश कीजिए। नहीं होगा, चलिए जीत बताइए आप। आपका क्वेश्चन है मानव भूगोल वाला पूछे थे ना। चलिए, मानव भूगोल का कुल 5 भाग है आपकी किताब अनुसार, तो उस 5 भागों में से क्या आप 2 भागों का नाम बता सकते हैं कम से कम? संस्कृति भूगोल, चलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक को आप इसमें सामाजिक भी जोड़ सकते हो, लेकिन सही है। चलिए, उसके बाद शिवा। शिवा, आपका सवाल है कि जीव भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? आपकी किताब अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। गौरव, जो जीव भूगोल को 4 भागों में बांटा गया है, इनमें से किन्हीं आप 2 भागों का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, चलिए आप बताइए। पर्यावरण विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ऐसा है। हम्म। पर्यावरण भूगोल है और वनस्पति भूगोल है, विज्ञान नहीं है। ठीक है, जिस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। सर राज, आपका सवाल, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम। पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि सही है। अंकित, आप बताइएगा भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक हम्म सर एरेक्टोथेनिस। इरेटास्थनीज। हाँ इरेक्टाथनीज नहीं है महोदय, इरेटास्थनीज ही वो वाला।
कच्चा मिर्च खाइए या तो फिर लाल मिर्च। चलिए आगे। मानिक, प्रादेशिक भूगोल की खोज किसने किया? कैलकुलेटर ने सर। कार्ल रीटर है सर। ठीक है सर, कैलकुलेटर नहीं है। चलिए फिर भी सही है, हंसना नहीं है, वैसे गलती इंसान से होती है, ठीक है ना। चलिए पहला चैप्टर यहाँ पर आप लोगों का समाप्त होता है। ये राउंड पूरा होने के बाद आप लोगों को मार्क्स बताएंगे। दूसरा चैप्टर, ठीक है। यदि टाई होती है तो उसके बाद फिर जाकर के हार्ड क्वेश्चन आप लोगों का जाएगा, पहला चैप्टर से भी और दूसरा चैप्टर से भी। लेकिन अभी इजी जितना भी है वो सारा का सारा पहले पूछते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही सब पहले पूछा जा रहा है। आप बताइएगा सर, आपका हो गया और रोशन का होगा। चलिए बताइएगा, निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया? लाप्लास ने 1796 सीखा। आपको डेट नहीं बोला गया, आपको जितना बोला जाए क्वेश्चन बस उसका आंसर दीजिए आप, क्या सर, हमको ठीक याद है। हो गया वही। नहीं वो नहीं बोलना है, क्योंकि इससे और एक क्वेश्चन निकल सकता था, ठीक है। नहीं बोलेंगे तो फिर गलत कर दिएगा लगा। नहीं ऐसा थोड़ा ना, आपसे जो पूछा जाएगा वही सही मान्य होगा ना। अब हमसे पूछा जाएगा मेरा नाम, तो उसके साथ हम अपना पिताजी का नाम तो नहीं जोड़ेंगे, बस यही बात है। जिसो आपका सवाल है, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया? बिग बैंग पास, विष्णु बताइए। क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? ठीक, जीत बताइएगा बाबू, कोशिश कीजिए। देखिए आप लोगों को पता है मोटू पतलू क्या बोलता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, तो कोशिश कीजिए। समोसा खाएगा। ठीक है, अभी नहीं लग रहा है वो। पास। चलिए बताइए। एडविन हबल। बिल्कुल एडविन हब्बल ने दिया था, ठीक है। शिवा। चलिए बाबू आपको बताना है कि एडविन हब्बल ने बिग बैंग सिद्धांत कब दिया था? नहीं पता? बताइए महोदय आप। 1920। 1920 ईस्वी को, बिल्कुल सही है। राज आप बताइएगा, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया? हॉयल ने। आगे क्वेश्चन किसका है? अंकित। अंकित आप बताइएगा, तारों का निर्माण कब हुआ था? आपकी किताब अनुसार आंसर बताना है। 5 से 6 अरब वर्ष पहले। लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले, बिल्कुल सही है। देखिए लगभग बोलने से क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि वो कब हुआ था, इसीलिए लगभग लगाया जाता है कि हो सकता है कि उससे पहले भी हुआ हो या उससे बाद भी, मतलब कुछ समय का हेरफेर हो सकता है। पहले के जगह में पूर्व बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूर्व मतलब होता है पहले, और आप पहले की जगह बोले पूर्व, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तब पूर्व मतलब ही पहले होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद किसका सवाल है? मानिक आपका सवाल है। मानिक आप बताइएगा, प्रकाश वर्ष किसको मापता है? मतलब प्रकाश वर्ष से किसके बीच की दूरी को मापा जाता है? अच्छे से बोलिए सर। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष से किसके बीच की दूरी को मापा जाता है? चलिए बताइए महोदय। ग्रहों के बीच की दूरी। ग्रहों के बीच की दूरी को, ग्रह हो गया या तारा हो गया या सौर मंडल हो गया, इन सभी के बीच की दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। जिसु आप बताइएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश गति बिल्कुल आपके किताब अनुसार आंसर बताना है। 380 किलोमीटर, 380 अरब, 380 किलोमीटर। बिल्कुल गलत है। विष्णु बताइएगा आप।
बोल दीजिए, क्या पता जो आपके मन में चल रहा है वही आंसर हो जाए। क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? चलिए जीत बताइएगा। 4.44 लगभग। नहीं सर, आप बताइएगा सर। 4.44 अरब पर 30 सेकंड। नहीं सर, आप बताइएगा। नहीं बताइएगा। चलिए अब ये सवाल जो है सौरभ के पास जाता है। सौरभ बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आपकी किताब अनुसार। वैसे साइंस में आप देखिएगा तो इसका आंकड़ा कुछ अलग है, लेकिन आपका जियोग्राफी में यही आंकड़ा है। ठीक है, और आज आप बताइएगा कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितना है? 14,95,000 सॉरी सर 14 करोड़ 95,98,000। बिल्कुल। और इसके बाद मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर क्या होता है? मात्रक किलोमीटर सर। किलोमीटर होता है, सही है। देखिए आपको मात्रक भी बोलना पड़ेगा। ऐसे में तो हम लोग सिंपल बोल देते हैं 1500 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लेकिन सॉरी 1500 करोड़ बोल रहे, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़, हाँ 15 करोड़ किलोमीटर ऐसे सिंपल हम बोल देते हम हैं। गूगल में सर्च मारे लेकिन 14 करोड़ 95,98,000 वहाँ पे नहीं था। ऐसा हो सकता है, हर जगह पर अलग अलग हो सकता है आंकड़ा। आपको अपने किताब के अनुसार ही मान बताना है। ठीक है ना, क्योंकि जो आप लोगों का क्वेश्चन बनाता है वो भी आपका जो आंसर चेक करता है आपके किताब अनुसार ही चेक करता है। यदि आपका एनसीईआरटी में कुछ अलग है और मान लेते हैं कुछ दूसरा बुक में कुछ अलग आंसर दिया है, तो आपका जो एनसीईआरटी वाला है वही मान्य होता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपना एनसीईआरटी या तो फिर जैसे आप लोग झारखंड बोर्ड में हो तो जेसीईआरटी को ही ख़त्म करना है और उसी का आंसर को याद करना है, और उसके बाद फिर जा कर के आपको अलग देखना है। ठीक है ना, और जेसीईआरटी हो या एनसीईआरटी, इसमें गलत होने का संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो भी याद करना है वो आपके बुक से याद करना है। चलिए राज, उसके बाद राज आपका मार्क्स दिए ना। चलिए उसके बाद है किसका? राज के बाद अंकित। आप बताइएगा बुध ग्रह के कितने उपग्रह है? बुध 0। शून्य, बिल्कुल। देखिए ये उपग्रह वाला जो मान है ये जैसे जैसे खोज होता जाता है वैसे वैसे इसका आंकड़ा भी बदलते रहता है। ठीक है ना, जब तक पुराना डाटा के अनुसार हम लोगों को जितना मिला है हम लोग उतना ही लिखे हैं, और उसी आधार पर भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद यदि नया खोज होता है तो वो आप लोगों को देख लेना है उसके बाद। ठीक है ना, चलिए तो शुक्र ग्रह का कितना उपग्रह है? 0। इसका भी शून्य है। रोशन, आपको बताना है पृथ्वी का कितना उपग्रह है? 1। 1, बिल्कुल सही। जिसु, आपका सवाल है मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? 2। विष्णु, आप बताइएगा बाबू कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह है? 3। नहीं सर, बोलिएगा आप। बृहस्पति का बिल्कुल 79। बिल्कुल सही है। अभी तक जितना था उस हिसाब से 79। इसका आंकड़ा बदल भी गया होगा, हो सकता है कि नया खोज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंकड़ा बदल सकता है। उसके बाद आपका है शनि ग्रह। शनि ग्रह का कितना उपग्रह है? 82। इसका भी आंकड़ा बदल सकता है। ठीक है, गौरव, यूरेनस ग्रह का कितना उपग्रह है? नहीं पता? अब बताइएगा महोदय। 27। 27 उपग्रह है, बिल्कुल सही है। इसका भी आंकड़ा हो सकता है
बदलेगा बाद में, या हो सकता है बदल चुका है। सर राज सौरभ हो जाना चाहिए, राज नहीं। राज को दे दिए, और सॉरी गलती से। राज का भी हो जाएगा सर। राज आप बताइएगा, नेपच्यून ग्रह का कितना उपग्रह है? 13। वह 1 नंबर आ ही गया। चलो इसको काटे थे, फिर से चढ़ा दिए। उसके बाद सवाल अंकित का, सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? मतलब कोई व्यक्ति का नाम नहीं बोलना है, व्यक्ति का नाम नहीं है, बस किस घटना से ये हुआ है वो आपको बताना है। द बिग स्प्लिट। मतलब किसे माना जाता है कि किसके कारण हुआ है वो बताना आपको, मतलब किससे हुआ है। और एक बार चांस दे दिया आपको। क्वेश्चन है सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? या किसे माना जाता है? निहारिका को माना जाता है, बिल्कुल सही है। मानिक, चंद्रमा से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, तो किसी एक व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिन्होंने चंद्रमा से संबंधित अपना सुझाव दिया है। सर 17 नंबर का नहीं पूछिए सर, पहले ही बोले सर थे। 17 नंबर पढ़े नहीं यार। हम छोटा वाला पूछ रहे हैं, उसी को आप। सर 17 नंबर का किए ही नहीं हम लोग। चलिए इसको हम बता दे रहे हैं। चंद्रमा से संबंधित जॉर्ज डार्विन द्वारा सुझाव दिया गया था, उसका सिद्धांत दिया गया था 1838 में। ठीक है, बिल्कुल, जिसके अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमता हुआ एक ही पिंड था, जो बाद में अलग हो गए। डंबल की आकृति में परिवर्तन हुआ। डंबल पता है ना, आप लोग जिम वगैरह करते हो तो उस डंबल के आकार में परिवर्तन हुआ, और उसके बाद फिर बीच में वो टूट करके अलग अलग हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में तो पूरा जानकारी नहीं है। अब वो हो सकता है बीच में टूटा है, या हो सकता है साइड में, और साइड में ही टूटा हुआ होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस क्षेत्र से टूट करके अलग हुआ है उसी क्षेत्र पर प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन किसका था? मानिक आपका। अब बताइएगा, वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा के निर्माण किस कारण से हुआ? द बिग स्प्लिट। द बिग स्प्लिट के कारण हुआ है। यही लास्ट राउंड, उसके बाद फिर मार्क्स जोड़ेंगे। ठीक है ना, बहुत राउंड हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है मानिक के बाद? रोशन। द बिग स्प्लिट का क्या अर्थ है? बड़ा टकराव। ठीक है, उसके बाद है जीसू। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुआ? 4.44 अरब वर्ष पहले। बिल्कुल, लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले। आपका सवाल है सर, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? भी नहीं है सर। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं। बिल्कुल है सर। नहीं सर, ये सब नहीं हुआ है सर। जब जब वो जब उसका बड़ा कॉपी में नहीं है, किए नहीं सर। है। विभेदीकरण है। उसको विभेदन बोला जाता है। आप लोगों को सारा का सारा लिखाया गया है, आप लोग क्वेश्चन नहीं आंसर ठीक है। बने हैं सर। हम बस आंसर को क्वेश्चन बना दिए। हाँ तो सर हम लोग उसी पढ़े क्वेश्चन तो में नहीं है हम सर। लोग पढ़े नहीं। ऐसा वो आपकी गलती है सर। हम बोले थे किताब से हम कहीं से भी एक पूछ नंबर सकते ही हैं। बोले थे। ठीक वो है, तो सर। चलिए किसका? समय में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? सबसे लंबी अवधि को क्या कहा जाता है? नहीं, जीत बताइए, आप बताइए, आप बताइए। तो सबसे लंबी अवधि को कहा जाता है यौन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का सर आप ही आंसर तो बोलते हैं। खत्म होता है। अब यहाँ पर हम मार्क्स जोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे जिसका जिसका टाई हुआ उसका फिर से होगी। 1 2 3 4 5 6 सौरभ का 6 है। राज 1 2 3 4 5 6 राज का भी 6 है। सर इसका चेक है सर कैसे छे? हाँ हाँ तेरा भी छे। क्योंकि गौरव का जितना भी पास हो रहा था लगभग इसको मिल रहा था, उसका फायदा इसको मिला,
और इसके बाद आप 6 का 6 लगभग पूरा आंसर दिए। नहीं सर, इस तो थोड़ी ना होगा। ये एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, और हम दिए नहीं हैं दिया सर। सर, एक एक नहीं क्वेश्चन दिया का था। नहीं दिया। इसको 5 होगा। मेरा 5 होगा सर। हाँ सर, 1 नंबर नहीं चढ़ाए आप इसका। चलो, तो सौरभ का 5 हो गया और राज का 6। 6। अंकित 1 2 3 4 5, अंकित का भी 5, मेरा तुम्हारा मानिक 3, राज जीत गया। रोशन 1 2 3 4 5 6, रोशन 6, ना, हम दोनों का टाई हुआ। जीसू 1 2 3 4 5, पहला वाला भी छोड़ा, सेकंड वाला भी छोड़ा था। विष्णु 0, जीत 2। काफ़ी अच्छा है पहले की तुलना में। शिवा 3, रिजल्ट में सुधार हुआ है। गौरव और विष्णु दोनों का रिजल्ट पहले जैसा है, तो दोनों को थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान के लिए जो कंपटीशन होगी वो राज और रोशन के बीच। कल भी शायद यही था, इसमें सौरभ जैसा आज रोशन सौरभ था। नहीं आज रोशन सौरभ था सर। कल सौरभ और रोशन था, तीनों था सर। तीनों कल थे कंपटीशन में, आज भी वही है। लेकिन आज चलिए, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड करते हैं। सर किससे? राज रोशन। सर 5 वाला भी सर टाइट हुआ सर। नहीं सर, अब 6 वाला में ही फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। सर है सुनिए, ना? रूल किस तरह बता दीजिए। अगर हम अभी गलत बोल दिए तो जीत गया। नहीं, आप दोनों में से एक को सही बोल। एक को सही बोलना है, ठीक है, या दोनों ही सही बोल सकते हो। कम से कम 3 राउंड तक करवाएंगे। यदि दोनों का दोनों आप लोग सही आंसर देते हो तो दोनों को फिर फर्स्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना? कल क्वेश्चन कम था, लेकिन आज क्वेश्चन कम नहीं है। चलिए, तो रोशन आपसे ही स्टार्ट होता है। आप बताइएगा, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले। 380 करोड़ वर्ष पहले, बिल्कुल सही है। ये तो हार्ड नहीं था ना एक। फिर वैसे करते हो ना, हमको काटने में बड़ा दिक्कत होता है, पता है। आगे, अब बताइएगा, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैस उत्सर्जन। बिल्कुल सही है, गैस उत्सर्जन इसको कहा जाता है। फिर वैसा वो नहीं करना है, इसमें काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, हम बार बार बोल रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा, दोनों का दोनों आंसर सही दिया है। आपके लिए सवाल है, आपको बताया जा रहा है, ठीक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा समय जो है सबसे अधिक है, मतलब सबसे लंबा समय को दर्शाता है। ईओन। अभी हम क्वेश्चन बोले ही नहीं है महोदय, क्वेश्चन पहले बोलने दीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर आपको बताना है कि कौन सा। सबसे पहला है महाकल्प, युग और कल्प। ये ऑप्शन इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सबसे लंबा समय को दर्शाता है, महाकल्प, युग या कल्प। युग। युग, आप बताइएगा। एक तो हट गया, 2 ऑप्शन बता दीजिए सर हमको। नहीं, अब ये सही है या गलत हम अभी बाद में बताएंगे। हाँ सर, ऑप्शन बोलिए। महाकल्प, युग या कल्प, इन तीनों में से कौन सा अधिक समय को दर्शाता है? युग सर। युग, आप लोग दोनों युग बोले, यस सर। दोनों का ही गलत है, जो कि महाकल्प को दर्शाता है। महाकल्प सबसे बड़ा है और उससे भी बड़ा है ईयोन, ठीक है ना? ईओन भी होगा सर, इन लोग का भी। हम्म, ईओन भी होगा। ईयोन
पहला होगा, लेकिन आपका ऑप्शन में यौन नहीं था, इसीलिए आप यौन नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा नहीं करना है। अभी क्या होगा सर ये लोग का? अभी फिर से और एक राउंड होगा, और इस राउंड का क्वेश्चन जो है और ज़्यादा टफ होगा। तुम लोग वही करो दिन मान, अब मान ही नहीं सकता। चलिए आगे। हाँ, आपका सवाल है, एक ऐसा ग्रह का नाम बताना है हमारे पृथ्वी का, ठीक है, जिसको अभी ग्रह का दर्जा नहीं दिया जाता है। मतलब हम लोग मानते हैं कि अभी वो ग्रह नहीं है। अभी और ग्रह नहीं है। चलिए, समय सर, समाप्त। बोले। बोलिए। सर, बुध ग्रह। नहीं, बोलिए आप। नहीं मालूम। आपको भी नहीं मालूम? सर हम बोले ये प्लूटो ग्रह है, हाँ। ठीक है। जैसे बोना है जो ग्रहण नहीं आपको नहीं बोलना था, यही है मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था, लेकिन आप बोल दिए, ये लोग तो नहीं कर रहा है कुछ। क्या नहीं कर रहा है? ठीक है। चलिए, आप लोग थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोगों से नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं सर पूछिए। पूछिए सर, आने आप लोग तो दोनों में से बता नहीं पा रहे हो। 10 बजाएगा का तो बच गया। अभी सर 9 नहीं बजा, 9 बजते बजते। चलिए, क्वेश्चन आपसे स्टार्ट होता है। नहीं सर, हाँ, सूर्य की उत्पत्ति कब मानी जाती है? सूर्य की उत्पत्ति कब मानी जाती है? बिल्कुल। सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.4 कब मानी जाती है? बिल्कुल। ये संख्या में आंसर होगा सर। हाँ हाँ? हाँ। तुम बोलो ना रे भाई। चलिए, समय समाप्त होती है। बताइए महोदय। 5 से 6 अरब वर्ष पहले। बिल्कुल, 5 से 6 अरब वर्ष पहले माना जाता है, बिल्कुल सही। और इधर से रोशन जो है टॉप कर गया। फर्स्ट होता है, ठीक है। रोशन फर्स्ट और राज जो है सेकंड। वो सेकंड करता है, दैट इज ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन कुछ कुछ का रिजल्ट निराशाजनक रहा, लेकिन कुछ कुछ का रिजल्ट खराब रहा। अच्छा ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोग और अच्छे से तैयारी करके आएंगे और अच्छे से आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जिनका जिनका रिजल्ट निराशाजनक रहा है, उन लोगों को अपना अपना रिजल्ट को सुधार करना है और पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है।